नमस्कार, जोहार। लगातार डी फोकस आपको अलग अलग पंचायतों से जुड़े जन समस्याओं से भी रूबरू कराने का काम करता रहा है और जन समस्याओं को लेकर लोगों के जो प्रतिक्रियाएं हैं, जनप्रतिनिधियों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, पंचायत प्रतिनिधियों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, उससे लेकर भी हम लगातार आपके समक्ष सभी की बातें रखने का काम करते हैं। देश में 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन सड़क की ज़बरदस्त बात होती है कि देश में सड़कें चकाचक बन रही है, लेकिन गांव और पंचायत की सड़कों का क्या हाल है, आज उसी का एक नमूना दिखाने के लिए हम लोग उक्रीद पंचायत आए हुए हैं। उक्रीद पंचायत बोकारो स्टील प्लांट के परिधि क्षेत्र में आता है, जिसे पंचायत का दर्जा मिला हुआ है। इस सड़क को आप ध्यान से देखिए। दर्जनों पंचायत के लोग रात दिन इस रास्ते से आने जाने का काम करते हैं, लेकिन सड़क की खस्ता हाल और जर्जर हाल देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस सड़क के फिर से निर्माण के लिए यहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं अजरुद्दीन अंसारी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। बड़े अधिकारियों के साथ साथ बोकारो इस्पात संयंत्र के लोगों से भी लगातार मिल रहे हैं कि किसी तरह यह सड़क बन जाए तो जो दर्जनों पंचायत के लोग हैं और शहरी लोग हैं, इससे आने जाने में उन्हें दिक्कत ना हो, लेकिन अभी तक इन्हें सफलता नहीं मिली है। डीएमएफटी फंड की बात करें या फिर कहा जाता है कि बोकारो स्टील प्लांट लगातार कई तरह की योजनाएं देता है, सड़कें भी बना रहा है। इस समय हमारे साथ खुद मुखिया जी भी है। मुखिया जी, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। कितनी लंबी है ये सड़क? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे पंचायत में आए और हमारे जो दुख तकलीफ़ इस सड़क से हो रही है इसको दिखाने का काम कर रहे हैं। ये पहला चैनल है जो आप आए हमारे दुख और दर्द को साझा करने में लगे हुए हैं। देखिए, ये सड़क 1/2 किलोमीटर की सड़क है जो उक्रीद मोड़ से लेकर 4 लेन, जो नया 4 लेन 2017 में बनी है, उसको जोड़ा गया है। इस रोड से लगभग 6-7 पंचायत के लोग आवागमन प्रतिदिन करते हैं। जितने भी सेल के ठेका मजदूर कर्मी हैं, इसी रास्ते से आना जाना प्रतिदिन किया जाता है उन लोगों का। चाहे सतनपुर हो, घटियाली हो, मोहंडी हो, जाला हो, सिझवा हो और अन्य जो भी गांव हैं, सभी लोग, यहाँ तक कि हमारे जो JF4 है, झारखंड सशस्त्र पुलिस फोर्स के जो भी जवान हैं, वहाँ के जो कमांडेंट साहब है, सब इसी रोड से आवागमन करते हैं। अभी फ़िलहाल चूँकि रोड ख़राब हो गई है, इसीलिए कमांडेंट साहब उस रोड से आना जाना करते हैं। हमने बहुत सारे, जैसे BSL के TA डिपार्टमेंट को लिखा पत्र 10/8/2023 को, फिर मैंने DMFT में 28/7/2023 को दिया। उपायुक्त महोदय के द्वारा वहाँ बैठक रखी गई थी सेक्टर 5 के बैडमिंटन कोर्ट में, बोकारो क्लब में। वहाँ पे DC साहब ने बोला था कि जिसको अपनी योजना देनी है दीजिए। मैंने वहाँ पे योजनाएं रखी तो पता चलता है, मैं ऑफिस गया DDC साहब के यहाँ ऑफिस में, वहाँ पे मेरा ये योजना को नहीं चढ़ाया गया है। वहाँ पे जो भी MP MLA योजना देते हैं उसको चढ़ाया जाता है और हमारे मुखिया के जो भी योजना दी जाती है उसको हटा दिया जाता है। चूँकि ग्राम सभा करके हम लोग देते हैं और योजना चढ़ती है सिर्फ मंत्री MLA MP का। तो MLA MP साहब से आपने कभी बात नहीं की? इतनी जर्जर हालत है इस सड़क, उन्हें बताने की कोशिश आपने नहीं की? मैंने MP MLA साहब से भेंट नहीं किया है और वहाँ तक मैंने किसी प्रकार से सूचना भी नहीं पहुँचाई है, लेकिन उनके कार्यकर्ता, दर्जनों कार्यकर्ता इसी रोड से आने जाना करते हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी के हो या JMM के हो, सभी नेता के कार्यकर्ता आते जाते हैं, रास्ते से गुजरते हैं। आप रास्ते का हालात देख लेंगे तो तरस जाएंगे। कभी बड़ी संख्या में लोग कहते हैं कि रात को तो लोग कई बार गिर चुके हैं इस रास्ते से और घायल भी हो चुके हैं, लेकिन मजबूरी है किस रास्ते से आए। इसके ठीक सामने देख लेंगे कि NH 4 लेन चकाचक सड़क है, इसके ठीक बगल में बोकारो इस्पात संयंत्र है और उसकी तरफ से भी CSR के माध्यम से इस सड़क को बनाया जा सकता था। उक्रीद पंचायत है, बहुत लंबी सड़क नहीं है, लेकिन इतनी जर्जर है, मुझे लगता है कि आज से 2 दशक पहले इस सड़क को बनाया गया होगा, लेकिन उसके बाद से ना ही किसी ने सुधी ली। और आप देखिए कि बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं, इसी गड्ढों में देखिए जलमग्न भी हो गया है और इसी कीचड़ में, इसी गड्ढे में लोग आने जाने को विवश है, मजबूर हैं। मुखिया जी लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र के लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक इस सड़क के बनने में कहीं से कोई
पहल नहीं हुई है। अब आपको क्या रास्ता नज़र आ रहा है मुखिया जी? देखिए रास्ता अब क्या कहे, हम तो गए थे टीए डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि मेरा क्षेत्र में आता है कि नहीं आता है, मुझे पता करना होगा। जी जी तो बड़ी मुश्किल से एक दिन भेंट हुए टीए डिपार्टमेंट के जो सीजीएम साहब हैं। सबसे पहले तो उनसे भेंट ही नहीं होती है, पता नहीं क्या जो उनकी व्यवस्था रहती है कि जब भी जाए तभी उनके जो आपका पीए साहब है, आज मीटिंग है, आज ईडी साहब की, आज एडीएम, आज ये और वो, कभी मिलते ही नहीं है। बहुत ही मुश्किल से एक बार मुलाकात हुई थी, वो भी जो पोपली साहब थे हमारे यहाँ के सीजीएम, उन्होंने कहा कि एक आवेदन आप दीजिए, मैं उनको चेक करवा के, अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है रोड का, बरसात बाद में करवा दूंगा। मैंने आवेदन दे दिया। उसके बाद हमारे कुंदन साहब आए हैं अभी सीजीएम, वहाँ पे गए तो उनसे आज तक मुलाकात नहीं हुई। 5 दफ़ा मैंने वहाँ पे गया, मेरे गांव के साथ मेरे जितने भी ग्रामीणगण हैं, कुछ सतनपुर के मुखिया हैं, उनको भी लेके गया। इस तरह का उनसे मुलाकात ही नहीं होती है, किसी तरह का कोई बात नहीं होता है। दूसरी बात, मैंने डीएमएफटी फंड के जो 800 करोड़ रुपया फंड है बोकारो ज़िला में जी, और मेरा ये प्रत्यक्ष रूप से डीएमएफटी अंतर्गत क्षेत्र आता है। मैंने अपनी योजना को दिया कि इस रोड को बना दीजिए। दूसरा स्कूल है, स्कूल भी यहाँ नहीं है, एनएच स्कूल टूट गया है, तो स्कूल के लिए वो बोले कि ठीक है स्कूल बन जाएगा। हम बोले स्कूल ठीक है, आप सड़क की बात कर लेते हैं मुखिया जी। सड़क को लेकर अब की तक कोई पहल नहीं हुई है? कुछ नहीं। डीसी साहब बोले थे कि लेटर लिख के दिए, देखिए मैंने लेटर लिख के दिया और वहाँ जाके मैं योजना, तो अब आप ही पे आरोप लगाएं कि कैसा मुखिया चुन लिए, काम नहीं करते। क्योंकि देखिए 15-20 का जो हम लोग का दिया हुआ है राशि मुखिया फंड में, 15-20 का वो लिमिटेशन फंड होता है, उसमें 2.5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। वो भी ये ब्लैक पिच है, हमारा जो भी होता है वो पीसीसी पथ बनाने का, पेवर ब्लॉक बनाने का है। ब्लैक पिच का मार्गदर्शन मैंने मांगा था, तो वहाँ से भी कुछ जवाब नहीं आया। और चूँकि 1/2 किलोमीटर का है, इसमें कितनों करने से 20-25 लाख रुपये का खर्च आएगी, जो हमारे लिए असंभव है। जी जी 15-20 की राशि से असंभव है। इसीलिए मैंने फिर से फरियाद और रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब को या सीजीएम साहब को, हमारे बीएसएल सेल के, कि इस रोड को बना दिया जाए। बहुत सारे लोग आवागमन करते हैं। दिवस है, मुखिया जी हैं, उक्रीद पंचायत है और बोकारो इस्पात संयंत्र का क्षेत्र है। देख लीजिए, इसको कहा जाता है कि डीएमएफटी फंड को लेकर भी इन्होंने गुजारिश की है कि हो सकता है तो उसी से बना दीजिए, या फिर सेल की तरफ से भी इन्होंने सेल को गुजारिश की है कि सीएसआर हो या चाहे कोई भी योजना हो, उसके तहत ग्रामीणों के आने जाने की इस सड़क का मरम्मतीकरण करवा दीजिए, क्योंकि इनके पास जो लिमिट फंड आता है उससे इस सड़क का बनना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसमें बहुत ही कम राशि दी जाती है मुखिया लोगों को, और उसके आधार पर ये इस सड़क को, चूँकि ये कोल टार वाली सड़क है, इसलिए बनाने में लगभग ये उस समय नहीं हो पाएंगे सफल। इसलिए लगातार मुखिया जी गुहार कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस सड़क से हजारों की तादाद में प्रतिदिन लोग आते जाते हैं, और सड़क की दुर्दशा देखकर आप चौंक जाएंगे कि क्या अभी पंचायतों में इस तरह की सड़कें मौजूद है, जब देश की सरकार, यहाँ के मुखिया, एमपी, एमएलए सभी बात करते हैं कि एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश को दिया जाएगा, 4 लेन 6 लेन की बात करते हैं, लेकिन गांव के लोगों को भी ज़रूरतों पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। मुखिया जी की बात आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन इस सड़क से आने वाले कुछ लोग भी हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र में ये कार्यरत हैं। क्या नाम है आपका? राजू गोरा है। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग जाला बस्ती से आते हैं, बोकारो स्टील प्लांट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर में काम करते हैं। आने जाने में रोड में बहुत दिक्कत होता है। हम सड़क इतना ख़राब है, रात को कैसे आते जाते होंगे? रात में तो बहुत दिक्कत होता है, पानी एकदम वर्षा का टाइम में पानी रहता है, पानी में भी गड्ढा है, उसमें दिक्कत होता है आने जाने में बहुत। लगातार कहता है कि कई मजदूर गिर भी जाते हैं। हाँ, गिर भी जाते हैं, घायल भी हो जाते हैं। हाँ। तो ये इसी तरह देखिए लगातार। आप कहाँ से हैं भैया? हम भाई जाला से ही। जाला से हैं। इस सड़क में आने को विवश है, मजबूर हैं आप लोग? हाँ, बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। बन नहीं रही है सड़क? बनना चाहिए, किसी भी हालत में ये सड़क बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। और भी 2-4 लोग हैं। कहाँ से हैं दादा आप? हम तो उक्रीद के हैं। हाँ, उक्रीद से हैं। तो उक्रीद की सबसे बड़ी सड़क का दुर्दशा आपके सामने है, आप क्या कहेंगे आप लोग? हम तो यही कहेंगे कि रोड बनना चाहिए, अब बहुत ही ख़राब है और आए दिन घटना होती रहती है जी। मुखिया जी को लगता है कि करवा पाएंगे? हाँ, मुखिया जी बहुत ही उम्मीद है हम लोग को, एकदम करवा लेंगे मुखिया जी। हाँ, अब बहुत कोशिश किया है। और भी हैं। आप भी इस गांव से हैं दादा, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद शाहिद इमाम। शाहिद इमाम जी, क्या लगता है सड़क इतनी जर्जर है, कितनी मुश्किल होती है? अरे बहुत मुश्किल होती है, ज़्यादातर रात में आने वाले लोगों के लिए।
वही दिक्कत है। महिलाएं गाड़ियां जब जाती है, मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया, ऐसे में लोग कैसे जाते हैं? कहाँ से आ रहे हैं? जाला बस्ती से। जाला से आ रहे हैं। इस सड़क में आने जाने में दिक्कत होती है? दिक्कत हो रहा है। रात को कैसे आते जाते होंगे? रात को ऐसे ही आते हैं जाते हैं, क्या करेंगे। मतलब जान जोखिम में डालकर आने को मजबूर हैं आप लोग। हाँ। कब से आ रहे हैं? कब से नहीं बनी आपको लग रहा है? मोटा मोटी 25-30 हो गए। 25-30 साल से इसी स्थिति में। हाँ। ये देखिए इसी तरह बेचारे लोग आने को विवश है। एक युवा भी हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार हेम्ब्रम है। कहाँ से आए हैं? मैं सतनपुर से आ रहा हूँ। सतनपुर से आ रहे। सतनपुर जाने के लिए इस रास्ते से जाने में कितना अच्छा लगता है आपको? अच्छा तो नहीं, तो बहुत ख़राब लगता है कि देखिए आने जाने एनी टाइम इधर से आना जाने का रोड अच्छा रहेगा तो हम लोग का ही सुविधा रहेगा। सरकार 4 लेन 6 लेन की बात कर रही है, गांव की सड़क का ये हाल। नहीं, जब 4 लाइन की बात करें तो ये तो हम लोग का ये भी तो ज़रूरी है रोड है। ये तो ये नहीं कि जरूर 4 लाइन बना के हम लोग का लोकल का रास्ता ख़राब रहेगा। ये भी सरकार को देखना चाहिए। तो ये देखिए यूथ है, एकदम साफ साफ बात कर दिया कि सरकार को गांव के सड़क को भी देखना चाहिए। और आप देख रहे हैं लगातार इस सड़क से इसी तरह हज़ारों लोग प्रतिदिन आते हैं, सुबह शाम दोपहर। चूँकि बीएसएल का 3 शिफ्ट चलता है और इन 3 शिफ्ट में लोग लगातार काम करने जाते हैं और आते हैं। और उसके अलावा मजदूर जो होते हैं बड़ी संख्या में, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, दूध बेचने वाले और यहाँ के रहने वाले, खासकर उकरीद और आसपास के दर्जनों पंचायत के लोग। आप सोच लीजिए कि अगर कोई महिला बीमार हो जाएगी और रात को इस सड़क में जाने में उसकी क्या स्थिति होती होगी।